प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मेरा नाम जॉनी स्टीवनसन। आप लोगों के लिए सुसमाचार लेके आता हूँ। आज का वचन हम देखेंगे भजन संहिता और उसका 125 और पहली 2 आयतों को मैं पढ़ता हूँ आप लोगों के लिए। इसमें क्या लिखा है? जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वह सिय्योन पर्वत के समान है, जो टलता नहीं, सदा बना रहता है। परमेश्वर की दया और कृपा और परमेश्वर का अनुग्रह सदैव उस व्यक्ति पे है जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता है। कई लोग मेरे पास फ़ोन करते हैं प्रार्थना के लिए। कई लोग परमेश्वर की दया से परमेश्वर प्रार्थनाओं को उत्तर देता है और परमेश्वर की महिमा परमेश्वर करता है। यहाँ पर भी हम देखते हैं, भरोसा रखा तो प्रार्थना का उत्तर मिला। भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है तो आपका प्रार्थना का फल आपको नहीं मिलेगा। बहुत ही सत्य है ये, इसमें कोई दो राय नहीं है। यदि विश्वास है जीवन के अंदर कि मेरा प्रभु यीशु मसीह सब कुछ कर सकता है, आप जान लीजिए जो कुछ आपने विश्वास किया है आपके जीवन में वो चमत्कार आप देखेंगे। कई लोग निराश हो जाते हैं अपनी शारीरिक अवस्था से। कई लोग निराश हो जाते हैं अपनी परिस्थितियों के द्वारा कि किस तरह से वो जीवन जी रहे हैं, किस तरह अभाव में अपने जीवन को जी रहे हैं, और वो निराश होकर परमेश्वर के ऊपर जो उनका विश्वास होता है वो खत्म हो जाता है। दाऊद राजा कई बार अपने वचनों के अंदर कहता है कि हे प्रभु, तेरी दया और तेरी दृष्टि मुझ पर बनी रहे। ऐसा ना हो कि जो लोग तेरी बाट जोते हैं हर एक का विश्वास टूट जाए और वो मेरे कारण अपने विश्वास को खत्म कर दें कि मेरे साथ न्याय नहीं हुआ, उनके साथ भी न्याय नहीं होगा। ये सोचकर वो अपने जीवन को खत्म कर सकते हैं। इसलिए हे प्रभु, तू मेरे साथ न्याय कर और उन लोगों की आशा ना टूटे जिन लोगों ने तेरे पर आशा लगा रखी है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह इतना दयालु, इतना प्रेमी है कि हर एक व्यक्ति का न्याय वो ईमानदारी से करता है। यह है सच्चाई। एक उदाहरण दिया प्रभु यीशु मसीह ने नया नियम के अंदर, उसके अंदर एक विधवा जो कि अन्यायी न्यायी के पास जाती है न्याय के लिए। कई बार वो न्यायी जो कि अन्यायी है, जो कि झूठा है, जो कि गलत न्याय करता आ रहा है सालों से, उस व्यक्ति के पास जब बार बार जाती है, उस व्यक्ति को भी, उस महिला का जो विधवा थी उसका न्याय करना पड़ा। यहां पर सिखाता है प्रभु कि वो व्यक्ति जो अन्यायी न्यायी था उसने भी न्याय करा। तो मैं तो सच्चा हूं, मैं तो परमेश्वर का पुत्र हूं, क्या मैं तुम्हारा न्याय नहीं करूंगा? हम क्यों उसके पास नहीं आते? आज हम क्यों उसके दूर भागकर हम दुनिया के पास जाते हैं और दुनिया के पास जाकर शरण लेते हैं, दुनिया के पास एक उम्मीद की नजर से देखते हैं। हम चाहते हैं कोई मित्र हमारी मदद कर दे, कोई व्यक्ति हमारे ऊपर एक अनुग्रह कर दे और उस व्यक्ति के अनुग्रह के अंदर होकर हम जीना चाहते हैं। जबकि प्रभु क्या बोलता है? मेरे पास आओ और जो अनुग्रह मैं करूंगा उससे बड़ा अनुग्रह कोई नहीं कर सकता। आज का वचन हमें यही सिखाता है कि तुम किसके समान हो जाओगे? भरोसा करोगे तो सिय्योन पर्वत के समान हो जाओगे, तो टलने का नहीं है। यदि हम परमेश्वर की भविष्यवाणियों को देखें तो प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन उसी सिय्योन पर्वत पर होगा। यही कारण है शैतान नहीं चाहता कि परमेश्वर का राज्य इस्राएल उस जगह बना रहे। खत्म कर देना चाहता है, तोड़ देना चाहता है, मिटा देना चाहता है, ताकि प्रभु यीशु मसीह का जो वचन है कि मैं यहां पर आऊंगा वहां वो जगह ही विद्यमान ना हो। किस तरह से लॉजिक लगाता है, सोचो शैतान किस तरह से प्रयास कर रहा है, किस तरह से षड्यंत्र रचा है। इस कारणों से उस जगह को खत्म कर देना चाहता है, उस जगह को उनके हाथ से ले लेना चाहता है। पर मेरा प्रभु इतना प्रेमी है, इतना दयालु है कि जो वचन उसने कह दिए वो वचन उसके आगमन तक वैसे ही रहेंगे। लिखा है पृथ्वी टल सकती है, सूरज और चांद खत्म हो सकता है, पर मेरा कहा गया वचन कभी खत्म नहीं होगा। प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन उसी पर्वत सिय्योन पर होगा। इस कारण से वो सिय्योन पर्वत कभी टलेगा नहीं, कभी खत्म नहीं हो सकता। वो ऐसा ही एक मनुष्य को कर देगा, वैसा ही एक विश्वासी को कर देगा यदि हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हैं। तो अभी कुछ समय से चर्चा में है, जिसके वीडियो आपने देखे होंगे, उसके सोशल मीडिया हैंडल से एक नोट आता है और उसके अंदर लिखा है कि साहब जमशेदपुर, रायपुर और एक और जगह 3 गांव जिसके अंदर बहुसंख्यक है मसीह समाज, उन सबको मार डाला जाएगा, उनकी बहु बेटियों के साथ बलात्कार किया जाएगा और उनको खत्म कर दिया जाएगा। ये उसके सोशल हैंडल से हुआ। एक कथन है कि साहब उसकी आईडी हैक कर दी गई और एआई के द्वारा उसका वीडियो सोशल मीडिया पे फैलाया गया, जबकि उसने वो नहीं कहा।
चलो हम मान लेते हैं, उसने नहीं कहा। मेरे प्रभु से कोई झूठ बोल सकता है? मेरे प्रभु के सामने कोई निर्दोष अपने आप को साबित कर सकता है? वो न्यायी है। विश्वास करें हम, मेरा प्रभु हमारे साथ है। कोई सच बोले, कोई झूठ बोले, कोई सच्चा है, कोई झूठा है, हमें उसका न्याय करना ही नहीं है। प्रभु न्याय करेगा। चाहे मेरा प्रभु उसको माफ करें। यदि सच में गिल्ट रखता है, सच में उसने ऐसी बातें कही हैं, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं मेरा प्रभु यीशु मसीह न्याय करेगा। यह सच्चाई है। हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। हमारे जीवन के अंदर हमारा रक्षक प्रभु यीशु मसीह है। मेरा प्रभु यीशु मसीह ही हमारी अभी तक अगुवाई करता आया है, आगे भी वही हमारी अगुवाई करेगा। हमें एक पहाड़ की उपमा दी है। प्रभु कहता है कि यदि तुम विश्वास करोगे तो तुम एक पहाड़ के समान हो जाओगे। कोई तुम्हें हिला नहीं सकेगा, कोई तुम्हें खत्म नहीं कर सकता। वही जमशेदपुर, वही रायपुर, वही अलग अलग जो जगह है, 3 गांव है, मैं उन तीनों गांवों के लोगों के लिए कहता हूं वो सच में एक पहाड़ हैं। 4000 से ऊपर उनकी संख्या है। प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, अंगीकार करा है अपने पापों का, और प्रभु यीशु मसीह के पीछे ईमानदारी से चल रहे हैं। मैं आपसे कहता हूं 1 मार्च जो एक घटना होने वाली है, उससे पहले मेरा प्रभु यीशु मसीह न्याय कर देगा, और उनका न्याय कर चुका है। उन लोगों को कोई कुछ नहीं कर पाएगा। उन लोगों को मारने की जो एक साजिश है, वो साजिश खत्म हो जाएगी, और परमेश्वर का न्याय हम देखेंगे। प्रभु हमारे साथ है। प्रभु हमें खत्म नहीं करना चाहता। प्रभु हमें प्यार करता है। इस प्रभु ने हमें आशीष देने के लिए इस जमीन पर रखा है। उसकी धरती है, उसी का आकाश है, उसी का पूरा ब्रह्मांड है। बिना उसकी इच्छा के इस धरती के ऊपर कोई कुछ नहीं कर सकता। यह है मेरे प्रभु यीशु मसीह की शक्ति। लिखा है यहां पर, क्या बोलता है आगे, कि जो टलता नहीं वरन सदा बना रहता है। हर एक विश्वासी ये जान ले, ये पहचान ले कि आपको कोई टाल नहीं सकता, आपको कोई खत्म नहीं कर सकता। आप सदैव बने रहेंगे। आमीन। पौलुस को खत्म कर दिया। उन्होंने सोचा था पौलुस के वचन को भी हम खत्म कर देंगे, पर क्या हो पाए? पतरस को खत्म कर दिया। क्या पतरस की सीख जो वहां के लोगों ने सीखा उससे, क्या उसके वचनों को खत्म कर पाए? प्रभु यीशु मसीह के सारे चेलों को मार डाला गया, खत्म कर दिया गया। क्या उनकी सीख को खत्म कर पाए? अरे प्रभु यीशु मसीह खुद को, प्रभु यीशु मसीह को भी षड्यंत्र करके उसको भी मार डाला। क्या प्रभु यीशु मसीह की सोच और प्रभु यीशु मसीह की सच्चाई को खत्म कर पाए? नहीं कर सकते। एक मनुष्य के देह खत्म कर सकते हैं, पर उस मनुष्य के कहे गए वचन और उस मनुष्य के आचरण को और उसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह की गई महिमा को खत्म नहीं कर सकते। भले ही कुछ भी हो जाए, 1 तारीख को भले ही कुछ भी हो जाए। मैं कहता हूं उन लोगों की जो गवाही है, उन लोगों का जो समर्पण है प्रभु यीशु मसीह के प्रति, और जो विश्वास है प्रभु यीशु मसीह के प्रति, उस विश्वास को ये खत्म नहीं कर सकते। ये विश्वास वैसा का वैसा बना रहेगा, और उसके द्वारा कई एक मसीह में और आएंगे। कई एक प्रभु यीशु मसीह को जानेंगे, पहचानेंगे, और प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करके सत्य मार्ग पर चलने वाले एक सच्चे मसीह कहलाएंगे। यह है सच्चाई। मसीह समाज किसी का भी धर्मांतरण नहीं करता। मसीह समाज की यह सच्चाई है। पूरी बाइबल आप पढ़ लीजिए, एक जगह भी धर्मांतरण का अगर कहीं जिक्र है, मैं बाइबल पढ़ना छोड़ दूंगा। सच्चाई है ये। पूरी बाइबल पढ़ लीजिए आप, कहीं नहीं लिखा। प्रभु यीशु मसीह ने खुद ने नहीं कहा। ये आरोप इस तरह लगाए जाते हैं ताकि एक समाज की निंदा कर पाए। मसीह समाज इस दुनिया के अंदर यदि आप देखेंगे तो मसीह समाज सिर्फ और सिर्फ परोपकार करता है। प्रभु बोलता है कि मेरे लोग, मेरी जाति दूसरों के लिए आशीषित होगी। आज आप जान लीजिए पूरी दुनिया के अंदर जो मसीह समाज है वो दूसरों के लिए आशीषित हैं। भारत देश के अंदर अगर मिशनरी वर्क चालू हुआ, अगर हॉस्पिटल्स के अंदर वर्क चालू हुआ, सेवकाई का अगर काम चालू हुआ, तो वो ईसाई के द्वारा हुआ है। ऐसे गरीब मोहताज जिनको कोई नहीं छूता था, अछूत छुआछूत की जो परिस्थिति थी, उसके बीच में रहकर ईसाइयों ने मदद करी है। उसके बीच में रहकर ईसाइयों ने उन लोगों को संभाला है। छूत अछूत नहीं मानते हम लोग। यही सबसे बड़ा कारण है मसीहों के विरोध का, क्योंकि हम लोग छूत अछूत नहीं मानते। हमारी नजर के अंदर हर एक मनुष्य एक समान है। हम सभी से एक समान प्यार करते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमें यही सिखाया है। हम सबसे एक समान प्यार करते हैं। हमारे जीवन के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने यह सिखाया कि सबके लिए और सबसे प्यार करें।
और हर एक व्यक्ति जो मुश्किल में है उसकी मदद के लिए आगे आए। ये चीज सिखाई है। हम पापी को नहीं मारते हैं, हम पाप खत्म हो जाए इसके लिए प्रार्थना करते हैं। बहुत बड़ा अंतर है ये। हम पापी को नहीं मारते, हम अपने हाथ में वो न्याय नहीं लेते। वो न्याय का अधिकार सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के पास है और वही प्रभु यीशु मसीह न्याय करेगा। प्रभु हमें प्यार करता है। प्रभु इसीलिए हमें बोलता है कि तुमने मुझ पे विश्वास किया, तुम किसके समान हो? एक पहाड़ के समान हो, एक सिय्योन पर्वत के समान हो। लोग चाहेंगे तुम्हें गिरा देना, लोग चाहेंगे तुम्हें मार डालना, पर वो कर नहीं पाएंगे क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हें मैंने स्थिर कर दिया। हर एक मसीह आज भारत देश के अंदर, हर एक मसीह, एक भी व्यक्ति आपको खत्म नहीं कर सकता, एक भी व्यक्ति आपके नामो निशान को मिटा नहीं सकता। आपके सांसारिक जीवन को यदि ले भी ले तो आपके विचारों को और आपके विश्वास को कभी खत्म नहीं कर सकता। पौलुस को मार डाला गया, उसका सर काट दिया गया। क्या पौलुस की पत्रियां जिसके द्वारा आज हजारों लाखों उद्धार में आए, क्या उसके विचार को मार पाए? प्रभु के उन कामों को खत्म कर पाए? नहीं कर सकते। आपको खत्म कर सकते हैं, एक संसार की, एक शरीर को खत्म कर सकते हैं, पर आपके द्वारा किए गए कामों को वो खत्म नहीं कर सकते। प्रभु यीशु मसीह खुद कहते हैं, बोला तुम्हें किससे डरना चाहिए जान लो। जिनको सिर्फ जान लेने का अधिकार है उनसे डरने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें उनसे डरना है जो तुम्हें नरक में डाल सके, यानी कि सिर्फ प्रभु यीशु मसीह से डरना है। यदि प्रभु यीशु मसीह का डर आपके जीवन में है, आप जान लीजिए आप सच्चे मसीह हैं, सच्चे विश्वासी हैं, आप उसके ऊपर विश्वास करते हैं और इस कारण से प्रभु ने आपको एक पर्वत बना रखा है। आगे जब हम पढ़ते हैं दूसरी आयत के अंदर, उसके अंदर लिखा है, जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ है, उसी प्रकार यहोवा अपनी निज प्रजा के चारों ओर अब से लेकर सर्वदा तक बना रहेगा। एक ऐसी आशा, एक ऐसा सांत्वना का शब्द, एक सांत्वना का जो वचन है वो आज यहां पर हम पढ़ते हैं। जिस तरह से यरूशलेम के चारों ओर पर्वत है, सारे चारों तरफ पर्वत ने उसको घेर रखा है, यरूशलेम बीच में है, सुरक्षित है, उसी प्रकार यहोवा का हाथ तुम्हारे चारों तरफ है। अब आप जान लीजिए, यदि यहोवा हमारी ओर है, यहोवा ने हमें चारों तरफ से घेर रखा है, तो हमारे पास में शत्रु नहीं आ सकता। अय्यूब के उदाहरण से देखते हैं हम, जब तक उसके चारों तरफ बाड़ा था, शैतान बाहर ही बाहर घूमता था और उसको देखता था। बस आशीषित अय्यूब को देखता था, अय्यूब की आर्थिक अवस्था बढ़ते हुए देख रहा था, अय्यूब के बच्चों को बढ़ते हुए देख रहा था, अय्यूब के जीवन में आशीष को वो देख रहा था, पर आ नहीं पा रहा था। वो आने के लिए परमिशन ली उसने परमेश्वर से। जब परमेश्वर ने कहा जा मैं तेरे को परमिशन देता हूं, तो उसके बाड़े को तोड़कर जा सकता है, मैं थोड़ी देर के लिए बाड़ा हटाता हूं। और उसी समय अय्यूब के जीवन को तहस नहस कर दिया शैतान ने। क्या उसके विश्वास को खत्म कर पाया? नहीं, उसके विश्वास वैसा का वैसा रहा। उसके वचन बहुत ही उत्तम थे। क्या बोलता है मालूम है? परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, उसके नाम को धन्य है। आमीन। क्या विश्वास है अय्यूब का कि हे प्रभु तूने दिया था, तूने ले लिया, तेरा नाम धन्य था, धन्य है, धन्य रहेगा। यही जीवन आज मसीहों को जीना है। यही जीवन आपके जीवन में कैसी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, विरोधी आपको मार डालना चाहते हो, मेरे प्रभु के नाम का धन्यवाद दें आप, क्योंकि आप सौभाग्यशाली हैं। प्रभु ने आपसे प्यार किया और आपको चुना उसके लिए, शहीद होने के लिए। शहीदों की गिनती यदि हम प्रकाशित वाक्य में देखें तो नियत है, तय है, उतने ही लोग शहीद होंगे, उससे ना एक ज्यादा ना एक कम। जैसे ही शहीदों की गिनती पूरी होगी, मेरा प्रभु यीशु मसीह आ जाएगा और उस समय न्याय के सिंहासन पर आएगा। आज तो अनुग्रह के सिंहासन पे है। आज गलतियां करने पर हमें माफी मिल जाती है, आज गलतियां करने पर हमें दंड नहीं मिलता। हम इसको भूल गए, हम ये सोच बैठे कि हम ही सब कुछ हैं, परमेश्वर कुछ है ही नहीं। उसके अनुग्रह को हमने तुच्छ समझा और पाप में लगे हुए अपने शैतानी दिमाग को जगा रहे हैं और हर एक वो बुरे विचार जो हमारे दिमाग में है वो करना चाहते हैं। पर मेरा प्रभु क्या बोल रहा है? अभी मौका है, अभी बदल जाओ, अपने विचारों को बदल दो, पाप छोड़कर सच्चाई के पीछे आ जाओ, झूठ छोड़कर सत्य पे आ जाओ। आपको मैं छोड़ दूंगा, आपको मैं क्षमा कर दूंगा। पर जब मैं दूसरे आगमन में न्याय के सिंहासन पे आऊंगा, उसके बाद क्षमा नहीं है। कितना थोड़ा समय बाकी है, कितना थोड़ा समय, हमें नहीं मालूम प्रभु यीशु मसीह कब आएगा। लिखा है जैसे चोर आता है वैसे ही प्रभु यीशु मसीह के आने का दिन है। उस दिन को आप नहीं जानते, वो दिन चोर के समान आ जाएगा। आप जानते हैं चोर कब आएगा आपके घर के अंदर? आपको नहीं मालूम। अगर मालूम हो तो आप चोरी ना होने दें, आप जागते रहेंगे।
प्रभु यीशु मसीह कब आएगा आपको नहीं मालूम। इसीलिए हमें प्रतिदिन प्रति सेकंड तैयार रहना है कि अभी प्रभु आए, अभी मैं उसके राज्य में जाने के योग्य अपना जीवन जी रहा हूं। गर्व के साथ आप कह पाएं कि हां प्रभु मैं स्वर्ग राज्य जाऊंगा। आपके अंदर वो विश्वास हो कि हे प्रभु तूने मुझे चुन लिया और तेरे ही दया तेरी ही करुणा से तूने मुझे स्वर्ग राज्य दे दिया विरासत में। यह है प्रभु की महानता, यह है प्रभु की एक अनुग्रह, उसको हम तुच्छ ना जाने। वो चाहता है, हमें क्या करना चाहता है, उसको घेर कर हमें प्रोटेक्शन देना चाहता है। उससे पहले वो चाहता है कि हम उसके ऊपर विश्वास करें। आज आपके और मेरे जीवन से प्रभु यही चाहता है कि हम विश्वास करें। यदि यूहन्ना के अंदर जाएं तो प्रभु यीशु मसीह ने कर्तव्य दिया है हर एक मसीह का, तुम विश्वास करो। यह है सच्चाई। हर एक मसीह, हम अपने आप को मसीह कहते हैं, हम अपने आप को मसीह समाज के अंदर रखते हैं, हम अपने आप को एक क्रिश्चियन कहते हैं, चर्च जाते हैं, मीटिंगों को अटेंड करते हैं, प्रतिदिन बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो आप जान लीजिए आपको कर्तव्य दिया है, आप विश्वास करें। यह कर्तव्य है आपका। और विश्वास अल्प विश्वासी ना बने, पूर्ण विश्वासी बने। लिखा है अल्प विश्वासी कैसा होता है, लहरों के समान, कभी उसका विश्वास बहुत ऊपर होता है, कभी एकदम डाउन हो जाता है। हम अल्प विश्वासी ना बने। मेरा प्रभु घृणा करता है अल्प विश्वासियों से, मेरा प्रभु विश्वासियों को प्रेम करता है। आप विश्वासी बने, और जब आप विश्वासी हो जाएंगे, आप जान लीजिए आप पहाड़ की तरह स्थिर हो जाएंगे। कोई आपको हिला नहीं सकता, कोई आपको हिला नहीं सकता। यह है परमेश्वर के वचनों की ताकत। जो कह दिया उसने वैसा का वैसा आपके जीवन में करके बताएगा। आपको ऐसी सुरक्षा देगा, लोग बात चाहेंगे आपको मार डालना, पर मार नहीं पाएंगे। दाऊद के वचन से हम सीखते हैं, शाऊल ने कई बार दाऊद को खत्म कर देना चाहा, सेना लेके आ गया, मार डालने के लिए आ गया, पर चाहकर भी उसको मार नहीं पाया। क्या उसके पास सेना नहीं थी? क्या उसके पास लोगों की कमी थी? दाऊद तो मात्र 600 लोगों को लेकर घूम रहा था, और शाऊल 25,000 की सेना लेके उसको मारने आता था। बल में कितने ज्यादा थे, उसके बावजूद भी दाऊद को नहीं मार पाए, क्योंकि दाऊद के आगे शील्ड थी उस परम प्रधान परमेश्वर की। आज आपके और मेरे आगे एक शील्ड है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें उस शील्ड के पीछे रखा है। बोला सारे प्रहार मैं सहूंगा, मैं दूंगा जवाब। तुम्हें सिर्फ मेरी स्तुति और आराधना करनी है, तुम्हें सिर्फ मुझ पर विश्वास करना है। यहोशापात के जीवन से हम सीखते हैं, उसने अपने जीवन की परेशानियों को नहीं देखा, उसने अपने जीवन में शत्रुओं को नहीं देखा, उसने परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह की ओर निगाह करी, मंदिर चला गया और परमेश्वर के मंदिर में जाकर प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा और कहता है, हे प्रभु मैं तेरे पास ही रहूंगा, मेरी दृष्टि तेरे ओर है, मैं उन शत्रुओं को नहीं देखना चाहता, मैं तेरी ओर देखना चाहता हूं, छुटकारा तेरी ओर से। आज हर एक मसीह प्रार्थना करें उन गांव वालों के लिए, उन तीनों गांव वालों के लिए, कि मेरा प्रभु उनको छुटकारा दे। शत्रु चाहते हैं खत्म कर देना, शत्रु चाहते हैं विनाश कर देना, पर मेरा प्रभु चाहता है उनको बचा लेना, क्योंकि प्रार्थना आराधना वो कर रहे हैं। और मेरे प्रभु प्रार्थना को सुनी को अनसुनी नहीं करता, वो सुनता है और मेरा प्रभु उसको उत्तर देता है। यह है सच्चाई। हर एक मसीह जितने भी इस सुसमाचार को सुन रहे हैं, मैं विनती और प्रार्थना करता हूं आपसे कि उन गांव वालों के लिए जो छत्तीसगढ़ में हैं, आप प्रार्थना करें। तीनों गांव के 4,000 से अधिक लोग हैं जिनके ऊपर आरोप लगाया गया कि वो गाय को हत्या करते हैं। मैं कहता हूं अगर मान लीजिए करते भी हैं तो संविधान उनको दंड दे। एक मनुष्य, एक समाज उनको दंड देने का अधिकारी कहां से हुआ, ये मुझे समझ में नहीं आता। भारतीय संविधान जिसकी हम इज्जत करते हैं, भारतीय संविधान के अंदर हर प्रावधान है, हर एक गुनाह की सजा है, आप उनको सजा दे सकते हैं, पर हम खुद न्यायी ना बने। जो न्याय का अधिकार मेरे प्रभु यीशु मसीह का है, वो न्याय का अधिकार उसी के हाथ में रहने दें। मेरा प्रभु न्याय करे, उन लोगों के ऊपर जो आरोप लगाए वो आरोप गलत साबित हों, और उन लोगों को सुरक्षा दे, प्रदान करे, उनको एक सेफ्टी, और उनके लिए प्रभु आगे से आगे उद्धार के काम करे। ये प्रार्थना और निवेदन है। यहोशापात के जीवन के अंदर जब हम देखते हैं, पूरे के पूरे लोग, मोआबी, अम्मोनी और कई मुनि एक साथ आकर लाखों की भीड़ लेकर उस यहोशापात और उसके छोटी सी सेना को मार डालना चाहते थे। आज वही परिस्थिति है। 4,000 लोग हैं जो 3 गांवों के अंदर रहते हैं, उनके अंदर सब गांवों को भड़का दिया, सब गांवों को उनके भावनाओं के साथ खेलकर उनको उनके विरुद्ध कर दिया, उनको खत्म कर देना चाहते हैं। क्या कर पाएंगे? मेरा प्रभु जीवता प्रभु है। उस समय भी विजय दिलाई थी, आज भी विजय दिलाएगा।
मेरा प्रभु चाहता है, मेरा प्रभु हमें प्यार करता है, मेरा प्रभु हमें सुरक्षा देना चाहता है। क्या सच क्या झूठ वो सब प्रभु के हाथ में छोड़ दें। हम सिर्फ प्रार्थना करें, हमारे भाइयों हमारे बहनों के लिए प्रार्थना करें कि उनको प्रभु सच्चाई के साथ, उनको प्रभु न्याय दे, उनको प्रभु प्रोटेक्शन दे, उनको प्रभु उद्धार दे। आइए आज के वचन के द्वारा प्रभु हम सबको आशीषित करें। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु, हम सबको संभाल के रखते हैं, इसलिए आपका धन्यवाद मेरे प्रभु। आदर महिमा आपको देते हैं, विशेष करके प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु। क्या सच क्या झूठ आप सब जानते हैं मेरे प्रभु। आपके सामने कोई झूठ नहीं बोल सकता, आपके सामने अपने सच को भी कोई छुपा नहीं सकता मेरे प्रभु। विशेष करके प्रार्थना करते हैं छत्तीसगढ़ और वहाँ के निवासियों के लिए, आपके विश्वासियों के लिए मेरे प्रभु प्रार्थना करते हैं। जो आपके विश्वासियों के ऊपर समस्याएं हैं, जो विपत्तियां हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु। उनको प्रोटेक्शन देना, उनका उद्धार करना मेरे प्रभु। आदर महिमा आपको देते हैं मेरे प्रभु। जितने भी विरोधी हैं मेरे प्रभु, उनके हृदय को बदलना मेरे प्रभु। हमारे जीवन में एक दूसरे के प्रति नफरत नहीं मेरे प्रभु, बल्कि प्यार पैदा हो मेरे प्रभु। ये भारत देश एक सांप्रदायिक देश है मेरे प्रभु, जहाँ पर सभी समाज के लोगों को पूर्ण ईमानदारी के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ रहने की अनुमति है मेरे प्रभु। ये भारत देश की जो सुंदरता है मेरे प्रभु, ऐसी ही बनी रहे और हम लोग एक दूसरे के समाज से प्रेम करें, एक दूसरे के समाज के ऊपर आरोप ना लगाएं, बल्कि एक दूसरे समाज का आदर और सम्मान करें मेरे प्रभु। आदरमान आपको देते हैं मेरे प्रभु। जो भी परिस्थिति हैं आप मुझसे बेहतर जानते हैं। विनती प्रार्थना करते हैं, वहाँ के पूरे गाँव वासियों को आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे प्रभु। उनको सुरक्षा प्रदान करना मेरे प्रभु। आदरमान आपको देते हैं मेरे प्रभु। हम घटें आप बढ़ें, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक के जीवन के अंत तक होती रहे। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच।